रितेश ऑनलाइन है, आप सवाल पूछिए। कौन पूछ रहे हैं रितेश को सवाल? सीधी सी बात है कि शादी जो सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, शादी हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि वीडियो भी दिखा रहे हैं, आप लोग फेरे ले रहे हैं, मंत्र इतनी दूर से सुनने में नहीं आएगा। हाँ अभी पूछो। हाँ पूछो। रितेश देखिए, आदिल ने कल एक वीडियो दिखाया था सबके सामने। हाँ, उस वीडियो में आदिल ने दिखाया है कि आप और राखी फेरे ले रहे हैं और मंत्र चल रहे हैं। उसके बाद एक सर्टिफिकेट भी उन्होंने दिखाया है जो कोर्ट का है, तो कोर्ट का नहीं, आर्य समाज मंदिर का है। पहला ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ठीक है, उसने जो वीडियो दिखाया है, ये दिखाया है, तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं गया, ये कोर्ट के पास क्यों नहीं गया? पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, फॉर श्योर वो मीडिया में आके स्पैम क्रिएट कर रहा है, मीडिया में आके जो ये कर रहा है, ये पहले भी मैंने बताया था कि हमारा हम लोगों का एक ब्राइडल शूट था, जो सीन रिक्रिएशन था, उसी टाइम मैं और राखी मिले थे। तो ये सारी चीजें थी, मैंने पहले भी बता चुका हूँ अपने ये में कि ऐसा। उसके बाद हम बिग बॉस हाउस में गए थे और बिग बॉस हाउस के पहले, तो ये सारी चीजें उसको पता थी और उसने बहुत स्मार्टली इसको यूज किया। उसने बहुत स्मार्टली वो सारी चीजों को जान कि वो इंटेंशनली राखी के जब जिंदगी में आया था, तो उसने इंटेंशनली प्री प्लान करके कि अपने को फेमस करने के लिए आया था, और उसने इंटेंशनली ये सारी चीजों का फायदा उठाया। वो पहले से ही सबूत इकट्ठे कर रहा था कि किसको मैं कैसे ट्वीट करूंगा। अभी मैं आपको इसकी सारी चीजें मैं देख रहा था। मैं आपको अपनी बातें कह दे रहा हूँ बिकॉज आई विल गो फॉर अनदर मीटिंग एंड समथिंग, बट इसने बहुत सारी प्रूफ दी है कि मैं और राखी यूके में मिले थे। मैं लोगों को प्रूफ देता नहीं हूँ क्योंकि मैं कहीं भी, मुझे मीडिया और ये में बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब कोई भी बंदा उठ के आके मुझे भी कुछ भी बोलने लगेगा, मैं अपना टाइम तो दे नहीं सका हूँ। बट फॉर श्योर टू रिस्पेक्ट अ वुमेन, क्योंकि राखी ऑफ कोर्स राखी लॉयल थी उसके प्रति, बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं ओपन हार्टेड कहता हूँ कि बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं आज राखी के सपोर्ट में हूँ। इट्स नॉट बिकॉज कि मैं राखी से मेरा कोई ये रिलेशन है। शी इज अ फ्रेंड और शी इज लॉयल, शी इज स्पीकिंग ट्रूथ, ओके। इसीलिए मैं ये प्रूफ दिखा रहा हूँ। देखो, ये मेरा पासपोर्ट है, ठीक है। इसमें स्टैंपिंग है आपको किस डेट में मैं उस टाइम ग्रीस में था, ठीक है, वो ग्रीस में था। एंड उसमें उसी बीच में आप देखो कि मेरी एंट्री हुई है, आई गेस 16 को मेरी एंट्री हुई है, ठीक है, ग्रीस में। एंड देन 21 को मैं रोमानिया के लिए ट्रैवल किया हूँ, 25 को रोमानिया से वापस आया हूँ। एंड देन ऑन 7 नवंबर मैं वहां से फ्लाई किया हूँ इंडिया के लिए, ठीक है। क्या हुआ यार? 7 नवंबर को मैं फ्लाई किया हूँ। ये एग्जिट वहां का है, ठीक है। कुछ लोग, मैंने अपने ये सारी चीजें दिखाई थी, तो कुछ लोग ने कमेंट्स किया है 2 पासपोर्ट क्यों? 2 पासपोर्ट इसलिए कि भाई मेरा एक पासपोर्ट पहला डेट 10 ईयर से एक्सपायर हो गया, तो दूसरा एज पर लॉ राइट, ये दूसरा पासपोर्ट है, ठीक है। तो इट डजंट मीन क्योंकि कुछ वीजा इसमें है, कुछ वीजा इसमें है, इसलिए दोनों पासपोर्ट एज पर लॉ। वो लंदन नहीं गए। रितेश एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदिल दुरानी ने कर आरोप लगाया कि आप और राखी एक साथ लंदन के एक होटल में थे और बाकायदा डिनर हुआ, उस होटल के कमरे में गए, तो कितने सच्चाई? क्या आप लंदन गए थे? क्या उस वक्त आप लंदन में थे? एंड आल्सो हर महीने रितेश इसी के लिए देखो आ रहा हूँ कि भाई आप लंदन, उसको पता नहीं है शायद, ज्यादा वो दुनिया नहीं है, दुबई से आगे तो ट्रैवल किया नहीं होगा फॉर श्योर, कि भाई ये तो स्टैंपिंग इन करते हो ना, तो उसमें और होता है ईयू में इन कर रहे हो, आउट कर रहे हो, उसका स्टैंपिंग इनकम में देश से, ठीक है। कट रहे हैं नेटवर्क। चलिए, आई थिंक वीडियो में रितेश, वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है, ऑडियो में बात करते हैं। ऑडियो में थोड़ा नेटवर्क कम होगा, अभी ऑडियो लगाते हैं हम आपको। वीडियो बहुत एक मिनट आई थिंक हो रही है राखी के, आप लोगों का नेट, ठीक है। हाँ बोलिए। मैं ये सारी चीजें आपको भेज दूंगा,
बोलिए बोलिए, अभी ठीक है नेटवर्क। मैं ये सारी चीजें भेज दूंगा। एक चीज मुझे और, ये पहले आप लोग ये नोट कर लो कि कब मैं इन किया हूँ, कब आउट किया हूँ, और मेरी इंस्टाग्राम पे भी जाओगे ना तो लाइव रिकॉर्डिंग में क्या हम होटल में मिले थे? क्या हम लंदन में मिले थे? क्या हम एक कमरे में गए थे? तो उसके लिए, इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, उससे आप लोग मीडिया लोग आप पूछो, वो इतनी बड़ी बड़ी झूठे नहीं, उसका कहना है रितेश, उसका कहना है रितेश, जस्ट सेकंड, उसका ये कहना है वो जेम्स बॉन्ड 007 से आगे निकल गया, 008 हो गया है। उसका कहना है कि वो होटल की लॉबी के उसके पास पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, जो MI7 में दिखता है ना, वो सैटेलाइट कनेक्शन लेके उसने ले लिया। जैसे यूके गवर्नमेंट ने उसको गिफ्ट दे दिया, ले बेटा वीडियो फुटेज चाहिए ले जा, क्या वीडियो फुटेज है भाई? देखो अब इससे बड़ा प्रूफ तो मैं नहीं दिखा सकता। ये देश का वीजा का एंट्री है, देश में इंटर होने का एंट्री है, ठीक है, पहला। दूसरी बात कि अगर वो प्रूफ कर दे, मैं इतने लोगों के सामने, मैं क्षत्रिय हूं, मैं इतने लोगों के सामने मैं बोल रहा हूं, अगर वो प्रूफ कर दे कि मैं होटल में राखी के साथ था, यूके में था, कभी राखी से मिला हूं उस दौरान, तो मैं थूक के चाटूंगा यहाँ पे सबके सामने, और जूते से अपने को मारूंगा सबके सामने। बट अगर ये प्रूफ नहीं कर पाया, तो मैं लीगल इस पर एक्शन। सब पूछिए, बहुत समय है, पूछिए। रितेश, सवाल ये है कि कल आदिल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आपने, जब आदिल और राखी की शादी होने वाली होती है उसके पहले आप आदिल को कॉल कर उन्हें समझाते हैं कि वो राखी से शादी ना करे, क्योंकि राखी ने आपके भी काफी सारे पैसे लूटे हैं। तो क्या आपने कॉल किया था? क्या आपने उन्हें वार्न किया था? ये बात सच है या नहीं? ये बातें सही है। मैंने उसको कॉल किया था, उसने कॉल किया था। एक्चुअली मैंने राखी को कॉल किया था और राखी से उसने कॉल पिक कर लिया था। वो बातें पूरी नहीं बताया। मैं राखी से बात कर रहा था, राखी बोल रही थी कि हाँ मेरा ये डिसीजन है, जो भी है हमारे बीच, हम जब हमारा फर्स्ट ये हुआ था कि हाँ राखी और मैं ब्रेकअप कर रहे हैं। तो जब राखी से मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो ये बंदा फोन लेके ये करने लगा। ये बंदा गालियां दे रहा था, स्मार्ट और नीच किस्म का इंसान है। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, मेरा कोई इससे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, बट ही इज रियली नीच। उससे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। और आदिल खान दुरानी, अब तेरी लड़ाई रितेश राज सिंह से है। अब तेरी लड़ाई मैं बहुत सहा, तुम्हारे वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ठीक है, मैं बहुत सहा, लेकिन आज तेरी सारी औकात में बता दूंगा, सारी औकात में बता दूंगा तू कौन है, क्या है। ये बंदा देखो बहुत स्मार्टली इसने राखी को फंसाया पहला, उसके बाद इसने राखी को अलग किया। उस दिन भी ये देखो राखी रो रही थी जब राखी ने मुझे फाइनल डिसीजन दिया कि हम लोग ब्रेकअप कर रहे हैं। मैंने पूछा कि क्यों राखी, उसने बताया कि राखी ने बताया कि नहीं तुम मुझे ये प्यार नहीं मिला, वो प्यार नहीं मिला, जो भी राखी ने बोला। ये बंदा उसमें इतना स्मार्टली वो तुरंत फोन ले लिया, और ये जो आंसर टू योर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इस बंदे ने फोन ले लिया और बोला कि हम लोग सब कुछ कर चुके हैं, हम लोग ये कर चुके हैं। और राखी, आई वांट यू टू एडमिट दिस थिंग्स। आई डिड इट। मैंने बोला, रूम वाला बोला जो रूम में क्या हुआ था मैंने बताया है। ठीक है, पहले ओके। सो उसके बाद राखी बोल रही थी कि ठीक है, लाइक चलो, मैंने बोला ठीक है, जहां भी रहो खुश रहो, आई मीन आई नो, लाइक तब ये बंदा लेके कहा कि हमने सब कुछ कर लिया है, हमने शादी कर लिया है, कोई नहीं, तुम उसको टॉर्चर करते थे, ये करते थे। मैं बोला कि ठीक है राखी, ईश्वर जानता है सब चीज, कौन टॉर्चर किसको करता था। एनीवे लाइक मैं इस पे नहीं जानना चाहता हूँ कि आप, ठीक है, शॉर्टकट में बताओ तुम्हारी मेरी शादी हुई या नहीं हुई, शॉर्टकट में बताओ। कभी भी आपकी शादी राखी के साथ, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन दैट। ओके सुन लो, ओके प्लीज। तो उसके बाद इसने सारी चीजें लाइक, और उसने बाद इसने पर्सनली ये बोला कि ये मेरी वाइफ है, हम लोग शादी कर चुके हैं, तुम बीच में मत आओ, तुमको तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। ये बंदा इंटेंशनली बोला उस दिन, और धमकी भी दी कि तुम बोलो आता हूँ मैं बिहार, तुमसे बात करता हूँ, तुम कहाँ हो, ये सारी चीजें इसने बोली। रितेश जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू ब्रो, जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक वर्ड कि अगर कल जरूरत पड़ती है कोर्ट में आके ये वर्ड बोलने की, तो क्या आप तैयार हो इंडिया आके कोर्ट में बोलने के लिए? मैं 100% अवेलेबल हूँ सच बोलने के लिए। मैं राखी के तरफ से, क्योंकि राखी लॉयल है। मैं आप लोगों राखी की
जो चैट ये जो बता रहा है ना ये बंदा, तो आप लोगों को तो चैट दिखाया नहीं, क्योंकि ये इसके पास तो चैट है नहीं, तो ये दिखाएगा क्या? क्योंकि बट इसने मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाया है, ठीक है। तो मैं अब फॉर श्योर मैं लीगल एक्शन इस पर लूंगा, क्योंकि इसने मेरे कैरेक्टर पर सार्वजनिक रूप से मुझे बोला है। और मैं अब राखी की चैट दिखा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास कोई ये नहीं है कि मैं कोई मैनिपुलेटेड आंसर दूं। जो हूँ ब्लंट हूँ, मैं अगर गलती किया मैं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। मैं आपको चैट दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट बस, मुझे 1 मिनट दे दो। लाइक राखी, बिकॉज मुझे बहुत सारे मैसेज भी आए हैं। तब तक रितेश एक सवाल का जवाब दे दो जो सब सुनना चाहते हैं। राखी का, क्या राखी के साथ तुमने शादी किया था कभी भी? हाँ जी, हाँ जी। राखी के साथ कभी भी शादी किया था? किसने? आपकी कभी भी राखी सावंत से शादी हुई है आपकी? अरे भाई देखो, यहाँ पे सब चीज मैनिपुलेटेड ही आंसर है ना, तो इसका सारा चीज जो है फेक के ये पे है, ठीक है। मैं इसको प्रूफ दे के क्या मैसेज जो भी है, मैंने पहले भी बताया है, मैं आज उसी के लिए केस भी लड़ रहा हूँ। मैं अपनी पहली वाइफ से केस भी लड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो चीज हुई ही नहीं थी, हम लोगों ने जो वो सीन क्रिएशन है उसका लोगों ने फायदा उठाया। मेरी पहली वाइफ ने भी उठाया, इसने भी उठाया, और ये सारे लोग मिले हुए। अब मैं बताता हूं आपको, जो डेट्स में दिखा रहा था, आप देखो, आप लोगों को सारे चैट दिखा दे रहा हूं। ये है राखी का चैट, ठीक है। पहला डेट दिखा दे रहा हूं, ये 30 मार्च का मार्च, उस टाइम राखी मेरा ब्रेकअप हो चुका था, और लाइक 14 फरवरी को हमारा ब्रेकअप हुआ था, ठीक है। ये 30 मार्च का है। उसके बाद मैं स्क्रॉल करता हूँ धीरे धीरे, तो देखो राखी क्या लिखती है, हाय आई एम इन लंदन, ओके, देख लो यहाँ पे लिखा। उसके बाद मैं लिखा हूँ कि आई एम इन यूरोप, चेक माई इंस्टाग्राम, ठीक। उसके बाद लिखती है गुड, आई डोंट हैव योर आईडी, बिकॉज इसने आईडी ब्लॉक कर दी थी। उसके बाद मैंने अपनी ग्रीस की नंबर दी है राखी को कि लो ग्रीस का नंबर, और मेरी आईडी है। मैंने उसको ये राखी आईडी सर्च की, उसको नहीं मिला, फिर मैंने अपनी आईडी शेयर की, ठीक है, और ये हमारी बात हुई। उसके बाद राखी ने बताया कि ये मुझे मारता है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस स्टेटमेंट में बोला है, सुनो कि ये मारता है, पीटता है। मैंने उसके बाद भी यहाँ पे देखो कोई भी ऐसा मैसेज नहीं है कि, अगर मैं ये सब चीज सुनाना नहीं चाहता हूँ, बट कोई भी ऐसा मैसेज नहीं है जिसमें इसमें राखी बोली है। तो खुश रहो हमेशा, मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो मुझे माफ कर देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं, कौन सा क्वेश्चन? नहीं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आदिल खान दुरानी ने, जो मेरे हस्बैंड है, 1 मिनट, रितेश बहुत कट रहा है, आवाज भी नहीं आ रही है। तो उसके बाद मेरा कोई भी बात राखी से नहीं हुआ है, कोई भी बात राखी से नहीं हुआ, ठीक है गाइस। तो आपको सारे प्रूफ दिखा चुका हूँ, सारे प्रूफ मेरे पास है। मैं अभी लीगल एक्शन इस पर ले रहा हूँ, क्योंकि इस केवल मीडिया को यूज, वो माना हाने का दावा कर रहे हैं रितेश। वो जो तस्वीर और हाँ पूछो। अच्छा रितेश, 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। पहला कि जो फोटोज उसने कल दिखाया वो फोटो क्या असली है, और दूसरा क्या आप राखी को किसी भी तरह की माली मदद करते थे, यानी कि कोई भी तरह का पैसा राखी को देते थे आप लोग अलग होने के बाद? नहीं, मेरा ऐसे राखी जैसे हम लोग अलग होने के बाद ना ही मेरा राखी से कोई कांटेक्ट रहा है, और ना ही मैं कभी रितेश को मिली। मैं बहुत ही प्रोफेशनल, मैं ऑलरेडी मेरा ब्रेकअप होने के बाद फॉर श्योर लाइक इंसान बहुत दुखी रहता है। तो मैं टोटली अपना फोकस कर रहा था अपने काम पे, और मैं राखी से कभी कांटेक्ट में नहीं रहा, फर्स्ट कांटेक्ट वही हुआ। आप देखो, इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस चैट दिखाया जो कि मार्च में है। उसके बाद सीधा जो नेक्स्ट चैट है वो राखी ने मुझे वो चैट किया है, वो समवेयर इन अक्टूबर और समथिंग, जब वो राखी ट्रैवल की थी, जब बताई कि मैं लंदन में हूँ, ठीक है। और मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। और वो जो फोटोग्राफ कल उसने दिखाया, वो जो फोटोग्राफ कल उसने मीडिया के सामने रखा, वो क्या है? वीडियो भी।
तो अब तो वही वो बताएगा ना कि वो क्या है। मैं रादर देन यही मैं मीडिया से पूछूंगा। वो सारा सवालों का जवाब यहाँ नहीं कोर्ट में देना है। चलिए ठीक है, अब ये सब आगे के सवाल जवाब अपने रितेश भाई कोर्ट के लिए रखते हैं। आई थिंक दे गॉट द आंसर, इनको मिल गया जो इनको चाहिए था। रितेश, सारी चीजें हम यहाँ पे रख देंगे तो फिर कोर्ट में क्या बोलेंगे? आपको हम रितेश का नंबर देते हैं, आप डायरेक्ट बात आप लोग 1-on-1 रितेश से बात कर लो। बस ठीक है। अरे जो राखी ने जख्म में फोटो दिखाया वो नहीं देखा? एक मिनट वो दिखने को नहीं आया। रितेश, मैंने अभी आपसे दिखा रहा, पहले क्यों नहीं दिखाया? पहले ही कहा आप लोगों से। साइलेंस। अच्छा, एक एक करके सवाल पूछिए। मैं बात कर रही हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। जिन्होंने पूछा वीडियोस और फोटोग्राफ्स, वो किसने सामने लाए हैं? आदिल ने। ठीक है, आदिल चिल्ला चिल्ला के दिखा रहा है आप लोगों को और पूरी दुनिया को कि वीडियोस है रितेश की शादी के, फोटोग्राफ्स है, मैरिज सर्टिफिकेट है। आदिल को कोर्ट में जाने दीजिए। फोन नहीं करना। हम यहाँ पे उस चीज़ का कोई जवाब नहीं देंगे। शादी हुई थी, नहीं हुई थी, मैरिज सर्टिफिकेट सही है या गलत है, वो कोर्ट में उसका जवाब देंगे। फेक है, जाली है, क्या है? अब मैं आपको बताती हूँ कि मैसूर में आदिल खान दुरानी एक कार 4 बार बेचता है, अलग अलग स्टैंप लगा के। आपको आप मैसूर चलिए, मेरे साथ चलिए, उनके घर में जाएंगे जिसको 1, 2, 3 बार बेची है, जाली पेपर बना के बैंक में लोन लेते हैं, कहाँ से स्टैंप लाते हैं और ये जाली स्टैंप कैसे करते हैं, ये सब कुछ आपको, आप मैसूर आइए, मैसूर के वो अभी 1 साल से यहाँ है, आप मैसूर चलिए, उसके एरिया में चलिए। हमारे जो जितने भी मैसूर में लोग हैं, अब्बास भाई, जाकिर भाई, शैली, राजाराम भाई, मुमताज़ दीदी, इन सबको आप पूछिए। अब मैं बताती हूँ कि कितना गंदा क्रिमिनल है। हाँ, जिस सवाल बताइए। हाँ। मीडिया झूठ नहीं है, संसार झूठा है, आप सच्चे हैं मानते हैं। अभी तक आपसे जानना चाहेंगे, वीडियो सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, कितनी मैरिज कर चुके हैं? पवन, इतने साल से तुम मीडिया में, तुमको नहीं पता? इसका जवाब हम आपको कोर्ट में पूछ लेना, कोर्ट में देंगे। लेकिन तुम इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो यार, राखी को रोज कवर करते हो। मेरा पर्सनल मामला है, उन्होंने कांटेक्ट करने, मेरा पर्सनल मामला है। आपको अधिकार ही नहीं है ये बोलने का कि मैं कितने मैरिज कर चुकी हूँ। आप कोर्ट में राखी ने बार-बार बोल दिया है कि उसने एक ही शादी की है। कम ऑन यार, कोर्ट में पूछिए। नहीं, मीडिया के सामने पवन हम लोग नहीं कर रहे हैं, शुरुआत वहां से हुई है। शुरुआत कल हुई, मैं यहाँ पे उनके जवाब देने आई हूँ। मीडिया पवन लिसन, आप कह रहे हो पर्सनल है, फिर मीडिया के सामने क्यों सब नाटक चल रहा है? नाटक? पवन, माइंड योर वर्ड। तुम सीनियर कलीग हो, मैं इज्जत दे रहा हूँ। नाटक वर्ड यूज वापस लो अपना, तुम नाटक वर्ड वापस लो। कल आप लोगों ने वायरल किया है, आप लोगों ने मुझ पे दाग लगाए हैं, आपने दिखाया। तुमने जाके नाटक किया उसके साथ। हम नाटक यहाँ पर बोल रहे हैं हम लोगों को। क्या आदमी हो यार, सीनियर जर्नलिस्ट होने के बाद ये वर्ड यूज कर रहे हो तुम? क्या पता नहीं है? तुम्हें नहीं पता? खाओ अपने प्रोफेशन की कसम और बोलो तुम्हें नहीं पता। पवन जी, क्यों ड्रामा कर रहे हो यार? क्या मैं आपसे एक मिनट, पवन जी, क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ कि आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कितनी कंप्लेंट्स है? चलिए ठीक है। अभी आपने एज ए जर्नलिस्ट आपने गलत चीजें की, आपके खिलाफ कितनी कंप्लेंट है पुलिस स्टेशन में? बताइए। नहीं, आप बताइए, इसका जवाब दीजिए, बाकी के जवाब हम बाद में देंगे। आपके खिलाफ पवन, डोंट से नाटक, वी रिस्पेक्ट। ये जिंदगी है मेरी, नाटक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मैं जवाब दूं? एक मिनट हाँ, मैं एक जवाब दूं? एक मिनट रुकना, पूछने देना यार। उन्होंने कहा कि आप शादी करते हो सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए और पैसे ऐंठने के लिए, उनका ये स्टेटमेंट था। राइट। आपने दीपक कलाल के साथ जो भी आपके बैक हिस्ट्री में पूरा ओपन, मैं जवाब ये कहा है कि शादी, इसका जवाब मैं देना, आप सवाल दोहराइए वापस से। राखी ने शादी जितनी भी की है वो कंट्रोवर्सी और पैसे ऐंठने के लिए। उनको बोलिए जितनी भी शादी के सर्टिफिकेट्स है
जितने भी शादी के प्रूफ्स हैं और जितनों ने राखी से शादी करके जो भी पैसे दिए उनके सारों के बैंक स्टेटमेंट्स प्रूफ्स लेके जाके पुलिस स्टेशन में, इंक्लूडिंग दीपक कलाल, कोर्ट में। एक मिनट, ये चीज़ों का जवाब मैं आपको अभी, मैं 1 मिनट राखी बिल्कुल नहीं बोलूँ। 6 महीने आदिल को जेल काट के हो गए। डे 1 से पुलिस कस्टडी हुई थी उनकी, उसके बाद हमने उसको चैलेंज करके रिवीजन करके वापस से पुलिस कस्टडी दिलवाई। उनके पास बेल एप्लीकेशन फाइल किया था। आपको मैं उनकी बेल एप्लीकेशन की कॉपी दूंगी जो उन्होंने अंधेरी कोर्ट में फाइल की थी। कहीं भी एक बार भी नहीं पिछले 6 महीनों में ना उन्होंने ये सारे आरोप लगाए हैं, ना ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने कल ये कहा कि राखी ने मुझे ड्रग दिया था। क्या ये चीज़ आपने कोर्ट में कही थी? क्या ये चीज़ आपने पुलिस स्टेशन में ऑन रिकॉर्ड कही थी? एक इंसान के साथ एक औरत अत्याचार करती है, उसको मारती है, उसको ड्रग देती है, वो बेगुनाह इंसान बेचारा, उसको 19 साल बड़ी उम्र की औरत से शादी करनी पड़ रही है, वो इंसान जेल में गया है, उसको सज़ा लग रही है, उसको मीडिया में एक्सपोज किया जा रहा है। 6 महीने चुप बैठ गया था, 6 महीने कहीं भी आवाज़ नहीं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल ली गई थी, क्यों उस दौरान जब वो पुलिस कस्टडी में था, क्यों उस दौरान उसके वकील ने कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की? क्यों उस दौरान अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए क्या मीडिया की ज़रूरत है? क्यों पिछले 6 महीने में आदिल ने एक भी लफ्ज़ राखी के खिलाफ नहीं बोला? और पिछले 6 महीने में आदिल ने एक भी एफर्ट नहीं की कि उन्होंने ना पुलिस कंप्लेन की है, ना उन्होंने कोई पिटिशन फाइल की है, ना उन्होंने कोई सूट फाइल किया है। तो आज 6 महीने बाद ऐसा क्या हो गया कि उनको मारना, पीटना, ड्रग्स देना, उनके साथ जो भी अत्याचार हुए, वो बेचारा बेगुनाह इंसान इस औरत के अत्याचारों से इतना त्रस्त था कि आज 6 महीने बाद अचानक से उसको ताकत मिल गई। वाई नॉट लीगल रेमेडी अवेलेबल है आपको? अगर आप एक मर्द भी हो और किसी औरत ने आपके साथ बुरा किया है, आपके साथ जालसाजी की है, तो 6 महीने तक क्यों, अगर जो कल राखी के शादी के सर्टिफिकेट्स और वीडियोस उसने दिखाए, उसने बेल के वक्त क्यों नहीं दिखाए? क्यों कोर्ट में ये नहीं बोला कि मेरे साथ चीटिंग हुई है? क्यों उस वक्त बेल एप्लीकेशन में, क्या उसके हाथ बंधे हुए थे? वो यही कहेगा मेरे पास प्रूफ नहीं था। तो आज जब वो प्रूफ इकट्ठा कर सकता है, इंसान ज़्यादा प्रूफ का भी इकट्ठा करता है जब वो जेल के अंदर होता है। उस वक्त उसने यहाँ तक भी नहीं बोला अपनी बेल एप्लीकेशन में कि राखी ऑलरेडी शादीशुदा थी, मेरे से झूठ बोल के या मुझे दबाव डाल के मेरे साथ शादी की। क्यों कोर्ट में आपने नहीं बोला? ज़्यादा मीडिया के सामने बोलना ज़रूरी था, या ज़्यादा आपकी बेल थी, आप जेल के अंदर फंसे हुए थे, वहाँ से निकलने के वक्त ये सारे ड्रामे, ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए थी। बाहर आने के बाद ये ड्रामे क्यों? अगर आपके पास पेपर है तो आपने मीडिया नहीं बुलानी चाहिए थी, आपने सीधा कोर्ट का रुख अपनाना चाहिए था। कोर्ट में अपने मुझे कुछ कहना है। एक मिनट। पहली बात, 6 महीना जेल में रहकर आए, क्या दुनिया को इतना नहीं पता कि वो जो 6 महीना जेल में रहे वो राखी सावंत के लिए नहीं रहे? राखी सावंत के लिए नहीं रहे हैं वो। उनकी ईरानी गर्लफ्रेंड ने, उन्होंने वहां पे उन पे रेप का केस लगाया है। मेरे लिए नहीं रहे वो। मेरे लिए यहाँ 22 दिन थे, जो मुझे मारा था, मुझे टॉर्चर किया था। मैंने क्या देखा था? मेरे ही घर में दूसरी लड़कियों के साथ सेक्स कर रहे, लड़की लड़कों के साथ भी। मैंने ये देखा, मुझे मारने की कोशिश की दुबई में, यहाँ पे। चलो, मैं खामोश नहीं। पूछो। एक मिनट बेटा, कितनी बार मौका दे? बोलो बेटा, क्या हो तुम्हारा? मैंने किसी को 3 लाख नहीं दिया। जो ईरानी, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, वो ईरानी लड़की, और ये नाम जो ले रही है उसको बीप कीजिएगा प्लीज, बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू द रेप केस यू कैन नॉट नेम द विक्टिम। मैं दुनिया को बताना चाहती, सुनो, वो 6 जो तुम लोग मुझे है ना सोचते हो ना मेरे लिए, 6 महीना वो अपनी गर्लफ्रेंड का रेप कर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड 5 साल उसके साथ रही, उसको नहीं पता था, उसने मेरे साथ शादी करी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को झूठ बोला, मुझे भी झूठ बोला,
मुझे कहा वो मेरी फ्रेंड है, उसको कहा राखी के लिए तो मैं बिग बॉस में जाना चाहता हूँ, मैं स्टार बनना चाहता हूँ, तुझे भी बिग बॉस में ले जाऊंगा। उसको बहुत पट्टी पढ़ाई, उसका शोषण करता रहा, उस लड़की का शोषण करा जो स्टूडेंट थी। हाँ, तो मैंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया है। हाँ बताओ। हाँ 3 लाख। एक मिनट, ये बोल रहे हैं 3 लाख। एक मिनट, एक मिनट। अरे भैया एक सेकंड। 3 लाख रुपए का 3 लाख रुपए। एक मिनट फाल्गुन मैंने तो कभी यार, मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, ये मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है। यहाँ जितने तमाम मेरे दोस्त हैं सब जानते हैं। और आप पूछे कि आगे क्या स्टेप रहेगा, तो मेरा कोई स्टेप नहीं रहेगा। मेरा ये स्टेप है कि मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए। जिसने मुझे राखी बांधा है, जिसने मुझे 20 साल से, मुझे याद है जब मैंने अपना करियर शुरू किया था इंडिया टीवी के जरिए, मेरे को नाम मिला, फेम मिला, उसमें बहुत बड़ा जो हाथ है वो राखी का है। क्योंकि मैं ऑन कोट अनकोट करूंगा कि रजत शर्मा जी की, जो मेरे बॉस रहा है इंडिया टीवी में, उनकी फेवरेट थी राखी। उसको बिग बॉस में ले जाना, उनको दलदल में जाके वीडियो बनाना, ये बहुत फेमस थी उस समय भी जितना आज है। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा, जैसे रिपोर्टर्स के लिए अपने न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है, वैसे मेरे लिए राखी इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि मुझे इससे न्यूज़ मिलती थी और वो न्यूज़ करोड़ों लोग देखते थे। और न्यूज़ फेक नहीं होती थी पवन, जब हम इतना पानी में जाके सेंटा क्रूज में वहाँ पे न्यूज़ कवर किया करते तो ना कि डेंगी चलाया करती थी। शुरू से उसकी आदत थी और आज भी है। तो प्लीज़ मेरा स्टेप कुछ नहीं है, मेरा एक ही स्टेप है कि राखी सावंत जो मेरी बहन है, उर्फ राखी सावंत उर्फ फातिमा जो मेरी बहन है, उसको न्याय मिलना चाहिए।